आज मेरे साथ अनुराग ओझा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका वीडियो आप हमेशा देखते होंगे और जिस धुआंधार तरीके से सरकार को घेरते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, इस पर लोग ताली भी बजाते हैं। अनुराग, बहुत कम समय में आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया भी आपने। आपके ऊपर आरोप है आपने मुसलमानों का समर्थन किया और इसको लेकर हिंदूवादी संगठन आपको ढूंढ रहे हैं। ढूंढने तो उनके ढूंढने से क्या होगा। मुसलमान मैं मानता हूँ कि हमसे ज़्यादा बड़े राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, क्योंकि हम दिन में एक बार भी धरती को नहीं चूमते हो, दिन में 5 वक्त की नमाज। ये क्लिप चल जाएगी, चलने दो, तो इससे क्या हो जाएगा। चल जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया, ब्रह्मांड डोलने लगेगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो कह रहे हो ना कि हिंदूवादी संगठन, वो हिंदूवादी संगठन नहीं है, वो दंगाई संगठन है। मुझे आज तक बजरंग दल वालों ने कुछ नहीं कहा, आरएसएस वालों ने कुछ नहीं कहा। मैं हिंदूवादी संगठनों पे कैसे आरोप लगा दूं। ये भाजपाई के कुछ दंगाई जो हैं वो हमें मारने पीटने की बात कर रहे हैं। मैं संगठनों को दोष नहीं दे रहा, संगठन सारे सही हैं, सारे संगठन सही हैं। बिल्कुल। मोदी सरकार भी ठीक है? नहीं, मोदी सरकार ठीक है, मोदी सरकार की नीतियाँ नहीं ठीक है। मोदी जी अच्छे हैं, उनकी नीतियाँ नहीं अच्छी। इस हफ्ते कह रहा कि नहीं, आप मीडिया को लेकर इतने मुखर क्यों रहते हैं? मीडिया पर आग बबूला क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल, मीडिया दलाली करती है। आप लोग वास्तविक मुद्दों पे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? पूछो। क्या है वास्तविक मुद्दे? अच्छा, आपको नहीं पता है? ये कुछ इनको नहीं पता है भैया, इनको कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता रखते हो आप लोग। बेरोजगारी में वो भी नहीं पता होगी आपको। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे वो भी नहीं पता होगी आपको। आपको क्या पता है कि मोदी जी ने तो देश विकास कर रहा है, आपको इससे दिक्कत है? तो बताओ, तो कौन सा विकास कर दिया देश ने, बताओ कौन सा विकास। अरे कैसे नहीं, अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, आप जीडीपी देख लीजिए, आप वंदे भारत ट्रेन चल रही है और चीन पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। क्या चाहिए आपको भाई? और हाईवे बन रहे हैं देश में पूरे। देखो ये क्या लिख के लाए हैं? देखो, आप देखो, बहुत अर्थव्यवस्था बता रहे हो। क्या है ये? स्वास्थ्य के मामले में आप 2014 में 85 नंबर पे अपना देश आता था, अब आज 146वें नंबर पे ये सब फर्जी आंकड़े हैं। आंकड़े फर्जी हैं भैया। केंद्र की रिपोर्ट आती है, केंद्र की रिपोर्ट आती है, हम हिंदी में लिखते हैं उसको। अच्छा, हाँ, केंद्र की रिपोर्ट आती है, हम अपने मन से नहीं बरगली आते हैं। हम नेट पे सर्च करो, इसे करो। भूखमरी में भैया भारत 55 नंबर पे था जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, और आज देखो 107वें नंबर पे है। 2014 से आपने आंकड़े लिखे हैं, तो मोदी सरकार को टारगेट किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम मोदी सरकार से ही सवाल पूछेंगे, हमारा कांग्रेस से क्या सवाल नहीं, टारगेट कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मोदी सरकार ने देश का नरक कर दिया है, उनको नहीं कहेंगे तो और किसको करेंगे बताओ। नेहरू जी से सवाल पूछे, इंदिरा गांधी से सवाल। इस पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं मैं भाई किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारों की, बेरोजगारों की, जो महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं, जो उनके साथ खड़े होते हैं, हम उस पार्टी से। हम डर नहीं लगता? डर कैसे लगेगा? आप जैसे दलाली थोड़ी करते हैं कि मोदी बीजेपी वाले हमारी भैया तनख्वाह बंद कर देंगे या कांग्रेस वाली तनख्वाह बंद कर देंगे। हम देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। भगवा पे आपका खून नहीं खौला। भगवा को जिस तरीके से बदनाम किया पठान मूवी में, आपने एक भी बयान दिया उस पर? आप तो आपको पत्रकार कहते हैं, पठान के साथ दिख रहे अपने हैं। आपको पत्रकार कहते हैं, जिनको रंगों के बारे में नहीं पता। ऑरेंज कलर को भगवा कहते हैं। क्या होता है ऑरेंज कलर है? ये है भगवा। ये भगवा है, मानते हो ना? तो जो दीपिका ने पहना है वो भगवा है, वो तो ऑरेंज कलर है। किसने कहा? भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा उगता हुआ सूरज। वो लोग गलत हैं। भगवा बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। जो कह रहे हैं ना कि वो भगवा है, भगवा का अपमान वो लोग कर रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप हिंदूवादी पार्टी हो। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, ये वादी पार्टी है, फलाने वाली पार्टी। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे वो सरकार। शाहरुख खान को लोग ढूंढ रहे हैं जिंदा जलाने के लिए। अरे वो सेल्फी लेने के लिए ढूंढ रहे हैं, कौन जिंदा जलाएगा? सेल्फी लेने के लिए वो महाराज जी घूम रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए 2-3 और चाटुकार बीजेपी के ढूंढ रहे हैं। सेल्फी लेने के लिए ढूंढ रहे, जलाने काटने के लिए कौन ढूंढेगा भैया? आप मीडिया को लेकर क्यों हमेशा सवाल खड़े करते हैं, जबकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है, बेरोजगारी महंगाई पर भी सवाल करता है। अच्छा, जब पत्रकार बने थे आप, तो आपने अंदर तो अपने शपथ ली होगी ना कि हमें क्या करना है, सरकार से सवाल पूछना है कि सरकार की दलाली करना है। आपके अंदर का वो जमीर मर चुका। दलाली आप कर रहे हैं। हम कौन सी दलाली? किस पार्टी की कर रहे हैं? आज खुलासा हो। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या आज खुलासा हो जाना चाहिए। महाराज सुनो तो, हम कह रहे हैं बेरोजगारी कौन सी पार्टी कहती है कि बेरोजगारी है? हम उस पार्टी में है जो कहती है भूखमरी है। मैं उस पार्टी में हूँ जो कहता है युवाओं को रोजगार नहीं है, मैं उस पार्टी में हूँ। पहले आप बीजेपी के साथ थे, वहाँ जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप उसका विरोध करने लगे। अच्छा, आरोप है आपके ऊपर। अच्छा, आरोप कौन लगा रहा है? सब लगा रहे हैं।
जो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भाजपा के लोग हैं वही आरोप लगाते हैं, आप जैसे चाटुकार दलाल पत्रकार लगाते हैं आरोप। दलाली आप कर रहे हैं। दलाली आप जैसे संजय सिंह से मिलके कौन आया? हैं? संजय सिंह से तमाम नेताओं से मिल रहे हैं आजकल। अरे महाराज हम मिल लिए नेताओं से, हम तो कहते हैं कि कोई भी हो, अगर मोदी सरकार में कोई ऐसा नेता है जो महंगाई बेरोजगारी पे सवाल पूछता है, उसके साथ है कोई हिम्मत है? बताओ एक नेता का नाम जो महंगाई बेरोजगारी पे सांस ले ले, बोलो, हम उससे मिलके आएंगे आज। बोलो आप, बताओ नाम। तमाम नेता हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। कौन है जो बताओ? बेरोजगारी खत्म करने पे कौन है? नाम एकदम बताओ। काम कर रहे हैं। नाम बताओ उसका। वरुण गांधी भी। वरुण गांधी तो कांग्रेस में आ गया, उसकी तो बात मत करो। कांग्रेस में आ गया, उसकी बात मत करो। गांधी परिवार का नाम मत लो आप। साध्वी प्रज्ञा के बारे में क्या कहेंगे? हैं? आप लोग असली हिंदू नहीं है भाई। आप लोग साध्वी प्रज्ञा जैसा हिंदू हैं आप उसे साध्वी मानो, हम आध्वी साध्वी नहीं मानते हैं। तो आप कैसे प्रूव करेंगे आप उनसे बेहतर हैं? जो भैया ये टीका लगा लेने से, भगवाधारी गमछा गले में डाल लेने से आप हिंदू हो जाएंगे? तो आप हाथ में माइक लेके पत्रकार हो जाएंगे। बिल्कुल पत्रकार हैं। तो ये भगवा लेके चलेंगे, चंदन लगाएंगे, हम बिल्कुल हिंदू रहेंगे भैया। तमाम हिंदू संगठन आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहा, हिंदूवादी संगठन नहीं। आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। अच्छा, अंदर का दिखाएं आपको कि क्या है हम? अंदर से मर्जी देख लो, मर्जी ऊपर से ही देख लो। समझ, दिल आपका काला है। दिल आपका काला है, देखा है आपने? एक्सरे किया है? लोग कहते हैं भैया ये मोदी वाले हैं पत्रकार, ये सत्ता की दलाली करते हैं, ये कहते हैं हम अंदरूनी रूप से देख लेते हैं। ये जो दलाली आप करते हैं, दलाली करते हैं आप, कितना रुपया दिया आपने पत्रकारों को? कभी दिया है? पत्रकारों को हम क्यों देंगे? IT सेल वाले आपको देते हैं, भाजपा वाले देते हैं, हम क्यों देंगे? दिखाइए प्रूफ। प्रूफ एक भी पत्रकार बता दो जो बेरोजगारी का सवाल पूछता हो, बताइए। तो बेरोजगारी का सवाल पूछेंगे तो सांस डकार बंद हो जाता है, मुंह से बक्कुर नहीं फूटती है, दही जम जाता है, उस पर नहीं बोलेंगे। दलाल नहीं है, दलाल नहीं है, दलाल नहीं है। दलाल नहीं हो तो कौन हो? बताओ कौन हो? मतलब आप इतने निष्पक्ष पत्रकारों को दलाल बोलेंगे? निष्पक्ष हो आप? शोभा देता है आपके ऊपर आप ये? लोग आतंकवादी पत्रकार। अच्छा एक बात बताइए, राष्ट्रीय चैनल में नाम बताइए कौन सा पत्रकार दलाल है? चलिए हम तो दलाल ठहरे, और पत्रकारों के नाम बताइए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि एक भी पत्रकार तो उसमें ऐसा है नहीं जो निष्पक्ष हो। एक ही था भाई। नाम बताइए ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक रवीश कुमार ही था जो रवीश की छोड़िए, रवीश की छोड़िए, बाकी कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो निष्पक्ष हो। एक नाम लीजिए ना। एक पत्रकार बता जो निष्पक्ष हो। मैं तो कह रहा हूँ सारे, एक का नाम नहीं ले रहा मैं, सारे नाम लेके दिखा। सारे पत्रकार अंबानी और अडानी के मान लो बच्चे हैं। कैसे? जैसे बाप कहता है ना बेटा आज तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाना है, तो अंबानी अडानी कहते हैं कि अमीश देवगन है, नाम लेने में शर्मा है, फलाने, आपको ये काम नहीं करना है। अरे बिल्कुल महाराज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वही लोग करते हैं। सबके सब भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार और दलाल पत्रकार हैं। ये बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ दें। तिहाड़ का है गए थे वो? कौन? तिहाड़ी। कौन है तिहाड़ी? तिहाड़ी का नहीं पता है। तिहाड़ी का नहीं बताइए ना, नाम लीजिए ना। पत्रकार पता नहीं आप नाम लीजिए। सुधीर चौधरी। हाँ तो ऐसे बोलिए ना। सुधीर चौधरी। बिल्कुल सुधीर चौधरी। दर्शक नए होंगे बेचारे, क्या समझ पाएंगे? भैया उन्हें भी पता है। तिहाड़ी बोलो, पत्रकारों में सब लोग समझ जाते हैं सुधीरवा को ही तिहाड़ी बोल रहे हैं। सुधीरवा और बिल्कुल सारे। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, A to Z जितने भी पत्रकार, महिला पत्रकार भी। महिला और क्या, महिला तो और हैं। कौन? महिला तो और हैं। देख लो अंजना ओम कश्यप को देख लो, रूबिका लियाकत को देख लो, फलाने को देख लो। इसके लिए भैया मेरे ऊपर कुछ भी करवा दो, हमें पत्रकारों से डर नहीं लगता। अगर वास्तविक में ये दलाली नहीं करते हैं तो सरकार से सवाल पूछे। तो सरकार से सवाल क्या दलाली नहीं माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। रवीश कुमार को तो मैं कहता हूँ पूजनीय है, सम्माननीय है। वो भी कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं। अच्छा, जो भैया कांग्रेस के। एक बात बताइए, अगर वो गोदी मीडिया हैं तो ये जो दूसरा जो मीडिया एक पनप रहा है जो कहीं ना कहीं जातिवादी मनुवादी से पीड़ित है, क्या वो भी उसी कैटेगरी में नहीं जा रहा है? कैसे? हाँ? कैसे जा रहे बताओ? कैसे? आप सिर्फ मोदी का विरोध करेंगे, वो मोदी का गुणगान करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मोदी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। मोदी उनकी नीतियों का विरोध कैसे कर रहे हैं आप? देश तरक्की कर रहा है, तमाम देखिए आप उनकी योजनाएं देखिए उठा के, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। जनधन योजना का आपने नाम लिया, कहा भाइयों बहनों मित्रों जनधन खाता खुलवाइए, 500 रुपए जमा करिए, क्योंकि अंबानी और अडानी का कर्जा बहुत हो गया है, माफ करना है। कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अंबानी अडानी किसानों क्या दुगुनी हो गई? अनुराग दुगनी हो गई? अच्छा दुगनी हो गई तभी गृह राज्य मंत्री। ये आंकड़े आप नहीं लिखते हैं, जो मेन चीज है कि किसानों क्या है दुगनी हो गई, बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रही है, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई है। ये सब क्यों नहीं बताते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने
पहले भी बोल रखा है भैया कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करो, उससे पहले ही पत्रकार जवाब देने लगते हैं। आप मुझे दिखाओ $5 ट्रिलियन कहाँ से व्यवस्था तैयार हो गई, किसानों की आय कहाँ दुगनी हुई है, किसानों के कितने कर्ज माफ हुए, क्रूज चल रही है गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र तक जा रही है, असम तक, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है बताओ आप। सोचिए, कितने लोगों को जल मार्ग का बेरोजगार विकास किया, जल मार्गों से अब व्यापार होगा। कितने लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया ये बताओ। किस चीज की तस्करी करेंगे बताओ आप। किसकी तस्करी? किसकी तस्करी आप बताओ। आप बताइए नहीं, किसकी हम क्यों बताएं, आप इतने तो समझदार सरकार पत्रकार तस्करी कर रही है हो। भाई बहुत साहब बड़ा आरोप लगाया आप। बिल्कुल करेंगे जब चल रही है। बताइए, पूरा डिटेल में बताइए, भाई बिल्कुल वो करेंगे। क्या तस्करी? आदान प्रदान अंदर से ही मामला आएगा, अंदर से ही जाएगा। अच्छा, इतना मजबूत प्रधानमंत्री आपको पच नहीं रहा? हाँ हाँ, इतना मजबूर प्रधानमंत्री है वो सबको पता है। मजबूत कहा मैंने? हाँ हाँ, मजबूर ही हमने भी कहा है, हम कुछ दूसरा नहीं कह रहे हैं। आप मजबूत कहना चाहते हो, आपकी हिम्मत नहीं है। आप कहना तो चाहते हैं कि मजबूर है, लेकिन अच्छा, आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री करना बहुत चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्या वजह है उसकी? अंबानी और अडानी करने नहीं देते भैया, लाखों करोड़ों रुपए चंदा देते हैं। आरएसएस वाले नहीं करने देते क्योंकि वो हिंदूवादी संगठन चलाते हैं। आरएसएस के ऊपर सवाल मत खड़े करिए। नहीं, मैं सवाल नहीं, सांस्कृतिक संगठन है, वो देश के लिए काम कर रहा है, सेना में जाते हैं उसके जो समर्थक हैं। कितने चले गए आप आंकड़ा दो। अरे आज़ादी में अहम भूमिका निभाई आरएसएस ने। आजादी में हमने भाग लिया, आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। बता रहे हो कितने लोग थे? 6 सावरकर के बारे में कुछ पढ़ा आपने? सावरकर के बारे में, वीर सावरकर। अरे आप मानो से, मैं तो कहता हूँ कायर सावरकर, जिसने माफी मांग ली हो वीर हो सकता है। वीर भगत सिंह थे, वीर सुखदेव थे, उनको वीर बोलो। अच्छा, कायर माफी मांगना क्या कायरता की निशानी कायरता है और क्या। मैं आज मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मोदी जी से कह दूं मोदी जी त्राहिमाम 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 क्षमा क्षमा, तो मैं कायर कहलाऊंगा, नीच कहलाऊंगा, बुजदिल कहलाऊंगा। जो माफी मांगता है मेरी नजरों में तो भाई वो राष्ट्रद्रोही ही है, वो राष्ट्रद्रोही। मतलब आप ऐसे ही मोदी सरकार का विरोध करते रहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे आप? क्यों माफी मांगू मैंने मांगनी पड़ेगी आपको एक मैं दिन। माफी नहीं मांगूंगा, आप लोग उनकी दलाली करो, आप लोगों के मुंह से शोभा देता है। मैं सनातनी हूँ, सनातनी का अर्थ होता है सत्य की राह दिखाना। सनातनी नहीं है आप। पठान फिल्म देखने जाएंगे, सनातनी कैसे हो सकता है पठान फिल्म देखने वाला? अच्छा, पठान मूवी देखने जाएंगे तो सनातनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये तो यही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वो सनातनी का रद्द वो बना के देते हैं, सर्टिफिकेट बना के देते हैं। तो आप लोग तो मोदी की तो क्या कहेंगे दर्शकों को, कौन असली सनातनी? असली सनातनी हुई है जो सत्य की राह दिखाता हो। कौन दिखा रहा है सत्य की राह? सत्य की राह भैया कह रहे हैं, मोदी सरकार से जो सवाल पूछता हो वो सब सनातनी है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सनातनी है। पठान मूवी जाइए देखने, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई, भगवा को बदनाम किया। साहब वो भगवा है नहीं, ऑरेंज कलर को तुम जबरदस्ती भगवा 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 कर रहे हो। भगोड़ों की बात नहीं करते, भगवा की बात करते हो। कौन है भगोड़ा? कौन है भगोड़ा? विजय माल्या कौन है? विजय माल्या विजय माल्या काला धन आ चुका है और जिस तरीके से नोटबंदी हुई, काला धन आ गया तो हमारा 15 लाख रुपया कहाँ? कोई ऐसा प्रधानमंत्री? अगर काला धन आ गया तो मेरा 15 लाख रुपया कहाँ है ये बताओ। जुमला था मुझे भाई। मेरे 15 लाख जुमला था। मुझे मेरे 15 लाख अभी और इसी वक्त दो, अगर काला धन आया है तो। पूछिए, आप दो, आप ही तो कह रहे हो भाई। कोई दर्शक नहीं कह रहा, दर्शक भी जानता है कि मोदी सरकार से बोलिए ना। ड्रामेबाज है, मोदी जुमलेबाज है। अमित शाह भी कहते हैं ये बात कि मोदी जी जुमला जीवी हैं। मैं नहीं कहता। अमित शाह ने कब कहा ये बात? भाई मोदी, अमित शाह का उसमें कह रहे कि 15 लाख नहीं आया, अमित शाह जी कह रहे जुमला है, चुनावी में तो इतना फेंकना ही पड़ता है। अब आप बताओ अगर काला धन आ गया तो मेरे 15 लाख आज और इसी वक्त दो मुझे। 15 लाख मिलने से क्या करेंगे? मुझे मेरे 15 लाख दो, मैं कुछ भी करूं, उससे क्या मतलब है आपको? वो तो मेरा। अच्छा ये बताइए, आप बेरोजगार हैं? हैं बेरोजगार हैं अभी? भैया अगर मेरे पास रोजगार होता तो मैं यहाँ बैठा होता, यहाँ पे हम बैठे होते। बहुत फंडिंग हो रही है आपको, सुना है। अच्छा, जितना आपको हो रही है उतना ही हमें भी हो रही है। कहाँ से आता है पैसा? आपके पास बीजेपी वाले आपको कितना देते हैं? बीजेपी वाले कितना देते हैं? हमें तो कुछ पैसे नहीं मिलते। तो ऐसे ही अपनी तरह सोच लो। बताइए ना, आज खुलासा कर दी। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेसहारों के लिए, जो महिला सताई जाती है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सवाल पूछते हैं। उसके लिए हमें फंडिंग आती है जबरदस्ती। आप बबूला हो जाते हैं, सवाल नहीं। जबरदस्ती आप लोग आ रहे हैं। आप इसीलिए बने हैं कि मोदी सरकार का कैसे विरोध करें। आप हाथों में खेल रहे हैं विपक्ष पार्टियों की तरफ। अच्छा, विपक्ष पार्टियां मर गई हैं सारी की, जो सवाल नहीं पूछ पाती हैं। भैया बता दो मैं क्या आज बता दिया। दर्शक जानना चाहता होगा कि ये किस पार्टी में जाएंगे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा 2024 में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बता दीजिए। भाई चुनाव लड़ना ही नहीं है। राहुल गांधी से क्या कहेंगे? चुनाव लड़ना ही नहीं है। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। यहाँ देख के बोलिए। बिल्कुल अच्छे नेता है, मैं तो कहना चाहता हूँ अच्छे नेता है वो। भारत जोड़ो में नहीं गए? भारत जोड़ो में मैं गया था लाल किले पे भाई। तो टिकट मिलेगा तो लेंगे, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है, हम क्या कह रहे हैं। चुनाव अगर लड़ गए
तो हमें भी सत्ता की दलाली करना पड़ेगा आप लोगों की तरह। मतलब लोकसभा सांसद या विधायक सत्ता की दलाली करता है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मौजूदा सरकार की आप लोकतंत्र पर चोट कर रहे हैं। लोकतंत्र पे मैं हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अच्छा, चुनाव होता है यहाँ पर, फिर सांसद विधायक चुने जाते हैं। अब वो आप उस पर सवाल खड़े करेंगे? तो मोबाइल को फुल चार्ज करो। निष्पक्ष चुनाव कराता है। अच्छा, निष्पक्ष चुनाव कराता है। गृह मंत्री जी के आके कह देते हैं 156 सीटें आएगी। उत्तर प्रदेश में हमारी 75 सीटें आएंगी, गुजरात में हमारी इतनी सीटें आएंगी, आंध्र प्रदेश में इतनी सीटें आएंगी, हिमाचल में इतनी सीटें आएंगी, दिल्ली हिमाचल में कितना कहा था? सुनो, हिमाचल में कितना सुनो कहा? पहले यहाँ दिल्ली में इतनी सीटें आएंगी, महाराष्ट्र में इतनी सीटें आएंगी, बिहार में इतनी सीटें आएंगी। अब भैया बताओ, चुनाव आयोग ये तय करेगा ना, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद में कहाँ कितनी सीटें आएंगी, जब ये पहले ही कह देते हैं हमारी गुजरात में। एक संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर आपने सवाल खड़े किया। निष्पक्ष है चुनाव आयोग। बिल्कुल बिल्कुल पहले ही कैसे कह देते हैं 156 सीट आएगी, कैसे कह सकते हैं? कब कहा? पहले ही ढिंडोरा पीट दिया 156 आएगी, 156 आएगी, 156 आ जाती है। कैसे आ जाती है? चुनाव आयोग अगर इतना ही निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है तो अमित शाह जी, बीजेपी के दलाल लोग जो बोलते हैं वही क्यों सत्य हो जाता है? इसका मतलब तो चुनाव किससे होना चाहिए? बैलेट पेपर से? बिल्कुल होना चाहिए। ईडी सीबीआई देख लो, जहां पे भाजपा वाले कहते हैं वहीं पे बैठती है। विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी सीबीआई बैठी, बीजेपी के किसी भी नेता पे बता दो कि ईडी का छापा पड़ा। आपके ऊपर नहीं बैठी, इसका मतलब आप बीजेपी के समर्थक? मेरे ऊपर क्या पड़ेगी भैया? और क्या? मेरे कौन सा आग बबूला होके बोलते हैं, मोदी के खिलाफ बोलते हैं, भयंकर आग उगलते हैं आप। भैया मेरे घर पे जब कुछ होगा तभी तो ईडी सीबीआई बैठेगी। ईडी सीबीआई ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे बैठाते हैं जो अच्छी नेता है। मैं कोई नेता हूँ नहीं, मैं कौन सा नेता हूँ? मैं किसी पार्टी में हूँ। अच्छा, राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। किसने? राम मंदिर के महंत ने आपको फोन किया था? हाँ, खबर है ना। किसने कहा? तैयार हो गया है, तैयार 1 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होगा। तो अप्रैल में क्यों नहीं हो रहा है? अभी रामनवमी आ रही है, अप्रैल में करो ये। तो कभी तो गर्भगृह बन ये रहा सिर्फ है, और सिर्फ राजनीति, शिलापट पहुंच चुका है। राजनीति 24 में चुनाव है ना, उस पे राजनीति करना चाहते हैं। वर्तमान सरकार सिर्फ मतलब आप ये कह रहे हैं ब्राह्मण होके कि मंदिर पर सियासत हो रही मंदिर है? पे और क्या राम कर रहा है, वर्तमान सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अमित शाह जी कर रहे हैं। राम मंदिर का विकास पे चुनाव हो रहा है। विकास कौन सा विकास कर दिया बताओ? मैं कह रहा हूँ कि 2-3 विकास बताओ ना जो उन्होंने किया हो। मैंने बताया तो, योजनाएं उनकी कौन सी योजना? जल मार्गों से व्यापार। मेरा फायदा वाली योजना बताओ मुझे। फर्जी 2 करोड़ रोजगार भाई, मुझे 2 करोड़ रोजगार? भैया 8 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, हर साल रोजगार दे। 16 करोड़ हो गया। सबसे निकम्मी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मोदी जी ने 2024 में फिर आएगी। अगर हमने 50 दिन में अच्छे दिन नहीं लाए तो चौराहे पे खड़ा कर देना, जूतों की माला पहना देना। पहनाया आपने? आए चौराहे पे? चौराहे पे आए? इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल आए चौराहे पे। मैं तो कहता हूँ मैं पहनाऊंगा, पहनाएंगे। कोई भी हो। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी भी अगर कहेंगे ना 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे और कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों, अगर हम अच्छे दिन किसानों का कर्जा कहाँ माफ किया? राहुल गांधी 10 दिन का वादा किया था। कहाँ पे? राजस्थान। हिमाचल में देखो, उन्होंने कहा था पेंशन बहाल कर दिया जाएगा, तुरंत कर दिया। सबसे अच्छी सरकार है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ही है। पेंशन बहाली अर्थव्यवस्था पर बोझ है ये। नीति आयोग क्या करके? कौन सा बोझ है? और क्या? अच्छा, आप अपंग बना रहे हैं लोगों को। 8 साल में आपकी सरकार ने, जिनकी आप लोग दलाली करते हो, 85 लाख करोड़ रुपए ले लिया, देश की संपत्ति भी बेच दी। किसने बेची? मोदी जी ने बेची। इसे निजीकरण कहते हैं भाई। पढ़िए आप थोड़ा सा, लखनऊ के एयरपोर्ट अर्थशास्त्र पढ़िए, इकोनॉमी अडानी का नाम लिखा हुआ है, अडानी का नाम लिखा हुआ है। अगर वो प्राइवेट होता। अरे तो एयरपोर्ट बनाते हैं वो ना, अडानी जी मिस्त्री हैं। हाँ, राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं तो ना रहे नाम उनका। नहीं, राजमिस्त्री हैं। दुनिया में क्या कहते हैं, दुनिया में तीसरे व्यक्ति हैं जो सबसे अमीर हैं। मैं क्या करूं भैया? फक्र होना चाहिए, गर्व करिए आप अडानी पे। अडानी पे कौन सा गर्व करें जो हमारे पूछते हैं आप? कर दे। ऐसे लोगों पे हम गर्व करें? ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी। अडानी अंबानी पे को गाली देने से कुछ नहीं होगा। ये सब हमारे देश की शान है। इनका अरे भैया आपके लिए शान होंगे क्योंकि आप लोग उन पर क्यों चले जाते हैं? क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने आपका? भैया दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। भारतीय जनता पार्टी और अंबानी अडानी ये लोग खुद तो दलाल हैं ही। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दलाली को दिखाएंगे। देखो जी हमने ये कर दिया, देखो जी हमने वो कर दिया। अच्छा, पठान देखने जाएंगे तो क्या ऐसे ही इसी गेटअप में जाएंगे? इसी में जाएंगे। हम तो कह रहे हैं आप भी चलना देख। लोग देखेंगे, कहेंगे तो थिएटर फूकने आए तब। थिएटर फूकने आए? टिकटवा नहीं होगा, बिना टिकटवा के घुसेंगे हम देखने। क्या भरोसा आप लोग ऐसे घुस जाएं? हम तो कह रहे हैं भैया कि अगर समय रहा तो हम टी-शर्ट छपवाएंगे, उस पर लिखा रहेगा हम पठान देखने जा रहे हैं। पक्का?
अगर छपवा रहा हूं मैं आपके लिए टी शर्ट टी शर्ट छपवा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप छपवा के लाओ, मैं वही पहन के जाऊंगा। पक्का। पक्का, हाथ मिलाओ भैया। हम दोनों चलेंगे पठान देखने। बिल्कुल, लेकिन आपको छपवा के देनी पड़ेगी, मैं पठान देखने। अरे मैं छपवाऊंगा। ठीक, ठीक है, मैं वही पहन के जाऊंगा और क्या। तो क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं तो कह रहा हूँ कि बढ़ चढ़ के पठान देखने जाइए और वर्तमान सरकार का कुर्ता खींचते रहिए, ताकि जो सरकार है ना, ये हमको हमारे सवालों का, हमारे हक का जवाब दे सके। और नहीं तो ये भैया देश का नरक कर देंगे। मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो अनुराग की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि ये बेबाक बोलते हैं, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। अनुराग से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश